तेलुगु कहानी किफ़ायत। मोती टापू एक बहुत छोटी बस्ती है। रेलगाड़ी वहां नहीं पहुंचती। इस बस्ती के लोग जब शहर जाना चाहते हैं तो पहले 5-6 मील पैदल चलकर एक नहर तक पहुंचते हैं। नहर के किनारे तक जाने के लिए पक्की सड़क भी नहीं है। बरसात में घुटनों तक कीचड़ चिपक जाता है। नहर के किनारे पहुंचने के बाद रात भर नाव में सफर करना पड़ता है। उसके बाद 4-5 मील तांगे में चलने पर गोरतपाड़ू नाम का एक छोटा गांव आता है। गांव से 40 मील बस में जाने पर शहर आ जाता है। इस शहर से मद्रास महानगर पहुंचने के लिए लगभग 400 मील और जाना होगा। मोती टापू में अप्पा राव नाम का 10 साल का लड़का है। गांव में रहते हुए भी वह बहुत फजूल खर्ची करता है। उसकी फजूल खर्ची का कोई हिसाब नहीं है। उस गांव में एक काफी होटल है। अप्पा राव हर रोज वहां जाता है, इडली डोसे खाता है, वक्त बेवक्त बार बार काफी पीता है। कभी कभी गांव में सस्ती और खाने की चटपटी और नमकीन चीजें बेचने वाले फेरी वालों से भी कुछ न कुछ खरीद कर खाता है। पड़ोसी गांव में कभी बाजार लगा तो वहां भी जाकर खाने की चीजों पर जेब खाली कर लेता है। यह तो रहा खाने पीने का हाल। इसके अलावा उसके लिए अक्सर कपड़े सिलवाने पड़ते थे। कपड़े संभाल कर रखना वह जानता ही न था। वह अपने कपड़ों को बेहद गंदा कर लेता था। अपने साथियों से लड़ता झगड़ता और कुश्ती लड़कर कपड़े फड़वा लेता। हर रोज उसकी एक पेंसिल खो जाती थी, किताबें फट जाती थी। नई किताबें खरीदने के लिए शोर मचाने लगता था। वह बिल्कुल नहीं जानता था कि पैसे कैसे आता है और कहां से आता है। अभी हाल ही में वह अपनी माँ के सामने रो रो कर जिद के मारे पैसे ले गया और पड़ोसी गांव में चलती फिरती फिल्म देख आया। इकलौता बेटा था, इसलिए उसके पिता उसकी इच्छा के खिलाफ जाकर उसे खिंचाना नहीं चाहते थे। लेकिन कई बार उन्होंने अपने बेटे को यह समझाने की कोशिश की कि पैसा कितना जरूरी चीज है, उसे कैसे कमाया जाता है, उसे कितनी किफायत के साथ खर्च करना चाहिए और पैसे के बिना क्या क्या मुसीबतें हो सकती हैं। वह पिताजी के सामने ये सारी बातें बड़े ध्यान से सुनने का दिखावा करता था, पर बाहर निकलते ही यह सब कुछ भुला देता। अब वह सिगरेट भी पीने लगा। पिताजी को जैसे यह पता चला, वे मन ही मन बहुत निराश होकर रोने लगे। उनको इस बात का बहुत दुख हुआ कि उनका बेटा एकदम बिगड़ता जा रहा है और उसके गलत रास्ते पर चलने की जिम्मेदारी उन्हीं पर है। एक दिन स्कूल के मास्टर के पास जाकर उन्होंने अपने बेटे का सारा हाल सुनाया और कहा, मास्टर साहब, अब उसको सुधारने का काम आपका ही है। यह कहते कहते उन्होंने लंबी सांस ली और लाज और शर्म से उनका सिर नीचा हो गया।